आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले मैं महुआ में गोविंदपुर सिंघाड़ा नामक शक्तिपीठ जो है वो शक्तिपीठ को प्रणाम करना चाहता हूं। बाबा हरिहरनाथ, बाबा पातालेश्वर, बाबा बटेश्वरनाथ और रामचोरा मंदिर को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। वैशाली जिले ने लालू जी के शासन में, राबड़ी जी के शासन में एक जंगल राज देखा है। जघन्य हत्याकांड, अपराध, खून, फिरौती, अपहरण, ढेर सारे गुनाहों से ये बिहार की सुजलाम सफलाम भूमि को रक्त रंजित करने का काम आरजेडी ने किया था। आज मैं देख रहा था आरजेडी के नेता ने एक बयान दिया है कि हम बिहार को नंबर 1 बना देंगे। भाई तेजस्वी जी, आप बिहार को किस चीज में नंबर 1 बनाना चाहते हो? नीतीश जी ने बड़े प्रयास से 20 साल में कानून और व्यवस्था ठीक की है। क्या आप बिहार को फिर से अपराध में नंबर 1 बनाना चाहते हो? हत्या में नंबर 1 बनाना चाहते हो? फिरौती और अपहरण में नंबर 1 बनाना चाहते हो? लूट में नंबर 1 बनाना चाहते हो? आपकी ये इच्छा आपके मन में ही रह जाएगी, क्योंकि फिर से एक बार बिहार की जनता एनडीए को चुनने जा रही है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को चुनने जा रही है। मित्रों, अभी अभी ये पूरे घमंडिया गठबंधन वाले लोग, इंडी अलायंस वाले लोग चुनावी फायदे के लिए बाबा साहब आंबेडकर जी का नाम लेकर वोट बटोरना चाहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आंबेडकर जी का सबसे बड़ा अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब तक कांग्रेस शासन में रही, आंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिला। जब तक कांग्रेस शासन में रही, पूरा प्रयास किया कि आंबेडकर जी की कोई स्मृति संजोई न जाए। एनडीए ने एक गरीब दलित के बेटे श्री रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कहकर जाता हूं कि मोदी जी ने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। यहीं पर समस्तीपुर में, बिहार की भूमि पर ही समस्तीपुर में राम रथ यात्रा में अडवाणी जी को अरेस्ट करने का काम लालू जी ने किया था। इन लोगों ने 550 साल तक, मुगल हो, अंग्रेज हो, कांग्रेसी हो, लालू जी हो, 550 साल तक राम मंदिर को रोका था। मोदी जी ने 2024 जनवरी में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा कर दिया। मगर बिहार सीता माता की जन्मभूमि है। अब हम बिहार में भी सीतामढ़ी में 850 करोड़ रुपए से भव्य सीता मंदिर का निर्माण भी करने वाले हैं। इसका भूमि पूजन हो चुका है और 2 ही साल में मोदी जी के हाथ से इनकी प्राण प्रतिष्ठा का भी काम होगा। मित्रों, मैं वर्चुअल माध्यम से बोल रहा हूं, ज्यादा बात कहना नहीं चाहता, परंतु अंत में मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठियों को मत देने का अधिकार होना चाहिए क्या? मैं जानता हूं आप सभी का जवाब है कि नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने बिहार में घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी, क्योंकि ये सभी दल हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए घुसपैठिया एक वोट बैंक है। और मैं मानता हूं कि घुसपैठिया हमारे युवाओं की रोजगारी के बीच में उसको रोजगारी छीनने का काम करते हैं, गरीब का अनाज में हिस्सेदारी लेते हैं और देश को भी असुरक्षित करते हैं। राहुल जी, आपको जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी हो वो निकालो। हम देश से और बिहार से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बिहार और देश के बाहर ले जाएंगे और मतदाता सूची से भी इनका नाम निकालने का काम हम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, ये एनडीए का निर्णय है। मित्रों,
जंगल राज की वापसी किसी भी तरह से बिहार के लिए अच्छी नहीं है। उसको रोकने के लिए फिर एक बार आपका आशीर्वाद, 20 साल से आप आशीर्वाद दे रहे हो, फिर एक बार आपका आशीर्वाद नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए, हमारे सभी प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताइए।